स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई ने इसको पूछा है। इसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन है आपका tan इनवर्स न्यूमरेटर आपको दिया गया 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। यूं तो देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा पहले रिड्यूस किया जाए। तो रिड्यूस करने का एक तरीका तो ये है कि इसको रेशनलाइज कर दें सबसे पहले। अगर ऐसा किया तो क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। अब देखो फॉलो करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा। ऊपर वाले साइन के अपोजिट साइन से, यानी डिनोमिनेटर से, सॉरी नीचे वाले साइन के अपोजिट साइन से, यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तो ये फैक्टर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा एज इट इज, और यही फैक्टर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा एज इट इज। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा शो कर देता हूं, ये एक डब्बा ऊपर की तरफ और डिनोमिनेटर में भी सेम डब्बा। तो जब दोनों के दोनों फंक्शन सेम है तो रिजल्ट में इसका होल स्क्वायर मिलेगा। तो इसके होल स्क्वायर को अगर ओपन करूं, इसको ए और इसको बी मानते हुए, तो ए स्क्वायर तो मैंने ये लिख दिया, अंडर रूट हट जाएगा, प्लस ये मैंने बी स्क्वायर लिख दिया, और फिर क्या आएगा, प्लस 2a भी आएगा। दोनों फैक्टर अंडर रूट के अंदर हैं। जब हम 2ab करेंगे तो अंडर रूट के अंदर ए बी आ जाएगा, मतलब a प्लस साइन एक्स और a माइनस साइन एक्स, उनकी मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो हमें कोस स्क्वायर एक्स दे देगा, और स्क्वायर से वो अंडर रूट हट जाएगा। तो कुल मिला के क्या मिलेगा, कुल मिला के यहां से कोस एक्स मिलेगा। ठीक है, 2 छूट गया, ये मिलेगा। अब आ जाओ आप डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में a माइनस बी और यहाँ रखा हुआ है a प्लस बी, तो a स्क्वायर अंडर रूट हटेगा और माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट को मैंने डायरेक्ट ओपन भी कर दिया और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो बहुत सारे स्टेप एक साथ किए, ऊपर होल स्क्वायर ओपन किया, अंडर रूट के अंदर से ए मिलेगा, नीचे ए स्क्वायर ये रखा हुआ है, माइनस बी स्क्वायर करूंगा, इसका अंडर रूट हटेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस। क्या कैंसिल हुआ उसको जरा देख लेते हैं। एक तो साइन चला गया न्यूमरेटर से और 1 चला गया डिनोमिनेटर से, कुल मिला के 1 प्लस 1 हमें दे देगा 2, तो tan इनवर्स, और जो कोस 2 कोस एक्स रखा हुआ है ना उसके साथ भी 2 है, और अगर 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस कोस एक्स न्यूमरेटर में नजर आने लगेगा, और अगर बात यही हम डिनोमिनेटर की करें तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स भी हमें 2 साइन एक्स दे देगा। चलो और रिड्यूस करें 2 से के साथ कॉम्बिनेशन है, अगर इसका फायदा उठा लिया जाए तब क्या, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे वाले को हाफ एंगल से अगर ब्रेक करें तब 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, और थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, फर्दर रिड्यूस करेंगे तो देखो 2 तो कैंसिल हो गया ना, और यहां से cos x बाई 2 से ये पावर कैंसिल होगी, कुल मिला के अब हमें मिला tan इनवर्स कोस अपॉन साइन, जो हमें कोट दे देगा, कोट x बाई 2। ठीक, ये दे देगा। इसको tan में कन्वर्ट कर लो, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी सीख ही लिया था रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से। इसको हम लिखेंगे tan
π/2 माइनस थीटा, थीटा का मतलब x/2 यहाँ पे, और ये भी ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से जो रिड्यूस करने के बाद हमें मिला वो मिला π/2 माइनस x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना बाकी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो एज यूजुअल कांस्टेंट का 0 और इसका -1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि डोमेन के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है, अगर किसी और मेथड से करोगे तो मे बी पॉसिबल कि इसका आंसर 1/2 आ जाए, तो दोनों ही सही होंगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि डोमेन को स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्टकट मुझे लगता है जो तरीका था। और भी तरीके हो सकते हैं, इसको कोस में बदला जा सकता था, ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता था। तो देर आर सो मेनी मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो उसमें से जो मुझे आसान लगा मैंने उससे सॉल्व किया। आप दूसरे मेथड से ट्राई करके देखना और आंसर को मुझे भेजना, तो हो सकता है कि 1/2 आ जाए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें भी कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और क्वेश्चन अब की बार आपको दिया जा रहा tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² -1 और होल डिवाइडेड बाई x। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको रिड्यूस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे a² + x² की कंसेप्ट मुझे लगती हुई नजर आ रही, यानी कि सिचुएशन जो है वो a² + x² जैसी है, a की वैल्यू 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में x को हम मान सकते हैं a tan थीटा या फिर a cot थीटा, और चूंकि a की वैल्यू 1 है तो सीधा हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट x = tan थीटा। थीटा हमने अपनी मर्जी से क्वेश्चन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे पहले कि इसका डेरिवेटिव निकालें, रिड्यूस करने के बाद की बात कर रहा हूं, तो वापस थीटा को लाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो पहले से ही वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, तो देयरफॉर थीटा = tan इनवर्स एक्स। ये काम आएगा हमारे बाद में। अब देखते हैं कहां तक रिड्यूस कर पाते हैं, और रिडक्शन के बाद यानी कि रिड्यूस होने के बाद इसका फॉर्मेट कैसा दिखेगा। यहाँ पे होने वाला है आपका 1 + tan² थीटा। याद करो, कुछ याद आने लगा होगा 1 + tan² थीटा को देखने के बाद, -tan थीटा, 10th में फॉर्मूला पढ़ा था आपने, और डिवाइडेड बाई tan थीटा। एक स्टेप को स्किप करूंगा, 1 + tan² sec स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये तो मुझे मिला sec थीटा। और जिस स्टेप को मैं स्किप करने की बात कर रहा हूं वो यहां से ही शुरू होता है। sec थीटा को मैंने लिख लिया 1/cos थीटा, वहीं माइनस के बाद मेरे पास रखा हुआ है tan थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं sin/cos। और डिनोमिनेटर को भी साइन और कोस में अगर ब्रेक कर दिया जाए तो sin θ/cos थीटा। ठीक है, यहां भी मैं एक स्टेप को और स्किप कर देता हूं क्योंकि आप फॉलो कर लेते हो, इसलिए एलसीएम लेंगे, सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले एलसीएम से। हालांकि ऐसे काट के दिखाना नहीं चाहिए, बट फॉलो कर रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम को सेव कर रहा हूं। तो tan इनवर्स न्यूमरेटर से देखते हैं क्या मिला, 1 - sin थीटा मिला, और डिनोमिनेटर से मिला हमें sin थीटा, ये मिला। अब अगर 1 के साथ कोस होता तो कुछ अच्छा लगता, तो कोस में तो बदला जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है, चलो कोस में बदल देते हैं। फिर इसी क्वेश्चन को कोट थीटा मान के भी करेंगे, तो दोनों में वही चेंज आएगा जो चेंज मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बोला। तो देखते हैं, तब ये हो जाएगा 1 - इसको हम लिख सकते हैं cos π/2 - थीटा। यही अगर डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को भी कन्वर्ट किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं cos
π/2 माइनस थीटा। अब जो हम चाह रहे थे वो 1 के साथ cos का कॉम्बिनेशन बन जाए, वो तो बन गया, तो फायदा उठा लेते हैं इसका। तब ये हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर θ/2। अब इसका हाफ करना है, तो यानी कि π/4 माइनस θ/2 हो जाएगा। वही डिनोमिनेटर में, अरे कुछ गड़बड़ होगी क्या? कुछ तो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ हुई इसको देखना पड़ेगा। माइनस सेक 1/sin अपॉन तो 1 माइनस साइन अपॉन ये आ गया, है ना। क्वेश्चन तो कॉपी गलत नहीं कर दिया मैंने। ऐसा ही कुछ लगता है, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो यही प्रिंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन में अगर कोई एरर आ जाए तो फिर हम अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार क्वेश्चन को राइट देख रहे हैं। यस, यही तो गड़बड़ कर दी हमने। देखो क्या गड़बड़ करी है, वही मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे तो 1 था एक्चुअली, जो हम tan थीटा लिख बैठे, है ना। तो इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो 1 है ना एक्चुअली, और इसको हमने लिखा ये सेक स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट, तो -1। और अब जब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तब हो जाएगा ये 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है जी, कोस से कोस कट गया, तो 1 माइनस कोस अपॉन साइन बचा। अब ठीक है, तो ये हम सोच रहे कि क्या एरर आ रही है, क्योंकि फंक्शन रिड्यूस ही नहीं हो रहा था। चलो, अब ये आ गया। अब इसको रिड्यूस करते हैं। देखो, ये हो गया आपका tan इनवर्स, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर θ/2। डिनोमिनेटर को भी हाफ एंगल में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन θ/2 कोस θ/2। अब देख लेते हैं और फर्दर क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे एक तो 2 चला गया और साइन θ/2 से पावर, तो कुल मिला के हमें मिल जाता है tan इनवर्स, और इनसाइड द ब्रैकेट हमें मिलेगा साइन अपॉन कोस tan θ/2, ये मिल जाएगा। tan इनवर्स से tan के कैंसिल होने के बाद जस्ट 1/2 थीटा, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा। थीटा को वापस लेके आए इससे पहले कि इसका डेरिवेटिव निकालें, और वो है tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो बहुत अच्छे से याद होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिट। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती से हमने 10 लिख दिया था, जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन में एरर प्रोड्यूस हो। अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई dy/dx फाइंड करो। तो कहता है कि फाइंड dy/dx, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और दिया गया हमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये दिया गया। चल बताओ क्या करना चाहिए।
अंडर रूट हटाना चाहते हैं सबसे पहले तो कई तरीके हैं करने के। फिर साइन को कॉस में भी। हाँ ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ रेशनलाइज कर दें तब, ठीक है, इसके अपोजिट साइन से, यानी कि ऊपर तो वन प्लस, फॉलो करते जाना, मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। ऊपर तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो यस सर। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स। अब ध्यान से देखना, एक स्टेप को और स्किप करूंगा। इस होल स्क्वायर से ऊपर का अंडर रूट गायब और ये बनेगा कोस स्क्वायर, स्क्वायर से इसका भी अंडर रूट गायब। तो कुल मिला के अब हमें क्या बचता हुआ नजर आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये नजर आ रहा है। और अब हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अब चेंज कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब ऊपर वाले साइन को कॉस में बदल देते हैं पाई/2 माइनस थीटा की हेल्प से, और नीचे वाले को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि 1 के साथ अगर कोस होगा तभी उसका कोई फायदा भी मिलेगा। तो इसको भी हमने लिखा पाई/2 माइनस एक्स। जो काम आप स्टार्टिंग में कर रहे थे अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर वाला क्या दे देगा, हमें दे देगा 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, मतलब पाई/4 माइनस x/2, और नीचे वाला क्या दे देगा, हाफ एंगल से 2 साइन थीटा/2 इंटू कोस थीटा/2। थीटा/2 कर रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात है, तो एंगल का हाफ कर रहे हैं, तो पाई/4 माइनस x/2। अब देख लेते हैं क्या रिड्यूस हुआ। चलो 2 तो गया, कोस से पावर, तो यानी कि कोट मिल गया, कोट को फिर से 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें मिल जाता है कोट पाई/4 माइनस x/2, ये मिल जाएगा। कोट को 10 में बदल दो, देन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 10 पाई/2 माइनस थीटा करूंगा, ध्यान देना ये पूरा थीटा है मेरे लिए, तो माइनस पाई/4 और प्लस x/2। बस ये माइनस वाला जो चक्कर होता है ना, बड़ा ध्यान रखने वाला होता है। इन दोनों को रिड्यूस कर लेंगे, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो कुल मिला के वैल्यू ऑफ y हमें मिल जाएगी पाई/4 पॉजिटिव बचेगा और माइनस के प्लस में बदल गया था x/2, ये बचेगा। बस डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का एज यूजुअल dy अपॉन dx, पाई/4 कांस्टेंट है इसलिए 0, और x का 1 और 2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते थे अंडर रूट हटाने के। परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते थे, वो भी हम बना सकते थे। तो बहुत सारे तरीके हैं अंडर रूट हटाने के, तो किसी भी तरीके को फॉलो करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो डिफरेंट तरीके से करना, इस वाले मेथड से मत करना, क्योंकि डोमेन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए 1/2 या फिर -1/2 आएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि tan और कोट में बस यही डिफरेंस होता है डेरिवेटिव, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लग रहा दिमाग लगाना पड़ेगा। और फंक्शन दिया गया y इक्वल टू साइन इनवर्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ये है आपका 2004 में आया था, ये है 5x प्लस 12 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 30।
कुछ ऐसा है। ठीक है, चलो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि पहले इसको अलग अलग डिवाइड करें और फिर साथ साथ एक्स को भी कुछ मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, यस सर। तो इसका कुछ फायदा उठा के हम एक्स को मान लेते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, जो भी आप मानना चाहो। तो मैंने साइन थीटा मान लिया। चलो अब y इज इक्वल टू देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। साइन इनवर्स, कोशिश ये है कि अंदर किसी भी तरीके से साइन बन जाए बस, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है जी, ये हमारी कोशिश है। चलो तो x को हमने ये मान लिया, तब ये हो गया हमारा 5/13। अलग अलग डिवाइड भी कर रहा हूं और x के प्लेस पे साइन थीटा भी लिख रहा हूं और प्लस 12/13 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो मुझे कोस स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो जस्ट कोस थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, साइन ए कोस ए साइन बी जैसा, है ना? तो इस फैक्टर को मान लेते हैं लेट कोस अल्फा इज इक्वल टू, एंगल मैंने चेंज कर दिया और 5/13 मान लिया। अगर कोस अल्फा 5/13 है तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जरा अल्फा एंगल के साथ। ये 5 ये 13, पाइथागोरस यूज करोगे तो ये 12 हो जाएगा। और यहीं से अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू निकालूं तो वो मुझे मिल जाएगी 12/13। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसको मैं साइन अल्फा और इसको मैं कोस अल्फा लिखने जा रहा हूं। तो y इज इक्वल टू क्या होने वाला है? साइन इनवर्स, फॉर्मूला चूंकि साइन में बनाना पसंद करेंगे तो इसको पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा कोस अल्फा प्लस कोस थीटा साइन अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है जी, चलो थीटा को ए और अल्फा को अगर बी माना जाए तो ये ए हुआ, ये बी हुआ। और जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो फिर हमें ऐसा लगने लगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये तो आपको अच्छी तरह याद है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसको यूज कर देते हैं, तब ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि थीटा प्लस अल्फा। देखो यहां तक तो पहुंच गए, ये कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के y इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा तक आप आ गए हो। अब थीटा की वैल्यू को वापस लेके आओ यहां से, वो तो हो जाएगी साइन इनवर्स x। ये तो ये हो गया। अब रही बात अल्फा की, तो अल्फा तो कहीं से भी निकाल लो, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। आप यहां से निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है, यहां से निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है। तो वो हो जाएगा हमारा, मैं साइन की ही अगर टर्म्स में निकाल दूं तो साइन इनवर्स 12/13, 12/13, क्योंकि कांस्टेंट ही रहेगा कुल मिला के, चाहे कॉस की हेल्प ले लो और चाहे साइन की हेल्प ले लो। अब कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy/dx, साइन इनवर्स का बहुत अच्छे से याद है आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है उसका तो कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो जीरो होने वाला है। ठीक है, चाहे साइन इनवर्स की फॉर्म में निकाल लेते चाहे कॉस इनवर्स की, रहता कांस्टेंट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, 2004 में आया था सीबीएसई के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को स्पेशल से मार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो थोड़े से हमारे थोड़े से हटके हैं क्वेश्चन, थोड़े से डिफरेंट, एनसीईआरटी में इस टाइप का नहीं दिया गया कोई, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अलग से मार्क कर लेना चाहिए। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद ही आसान है, इसको मैं अलग ही लिख के छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ये दिया गया, कहता है कि y इज इक्वल टू, इसको मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं,
इसमें कह रहा है कि भाई साइन एक्स की पावर एक्स, और बल्कि इसको होम असाइनमेंट में डाल दो आप। करोगे तो अच्छी बात है, थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा हाथ से आपका निकलेगा क्वेश्चन उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और बस कहता है कि dy अपॉन dx निकालो, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन की कंसेप्ट है, इसको u मान लो, v मान लो, a मान लो, b मान लो, इट्स अप टू यू, अलग अलग आपको लोग लेके करना है ये सब। तो इसको मैं आपके लिए डाल रहा हूँ होम असाइनमेंट में, आप ट्राई करना और सॉल्व करने के बाद मुझे भेजना इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो काफी कर लिए, इसलिए टाइम वेस्ट करना बेकार है। ये तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके हाथ से निकलने चाहिए। और एक अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, और अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो 2004 कंपार्टमेंट में आया था, और इसमें कह रहे हैं कि भाई इसको डिफरेंशिएट करो। ये कि देखो कैसे लिखता है, ये लिखता है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को पता नहीं क्यों बच्चे छोड़ देते हैं, जबकि सबको आता है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नया नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये कहूं कि भाई मैंने इसको u मान लिया और इसको मैंने v मान लिया, तो यही तो कह रहे हैं कि भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसकी रेस्पेक्ट में निकालो। एक तरीके से जैसे अगर मैं ये कहूं कि y का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में निकालो, तो जिसका डेरिवेटिव निकालना वो ऊपर रहेगा और जिसकी रेस्पेक्ट में निकालना वो नीचे रहेगा, यानी dy अपॉन dx। तो बिल्कुल वैसे ही ये भी होने वाला है, एक तरीके से हमें निकालना है du अपॉन dv। तो कोई भी इश्यू नहीं है इसके अंदर। u को ले लेते हैं, क्या है u हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर ले, तो काम आसान हो जाएगा। डायरेक्ट करोगे तो 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ये मान लेते हैं। नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की कंसेप्ट है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो साइन थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा मैंने मान लिया, और tan भी मानूंगा तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ना। अगर मैंने tan Yes, भी sir. मान Tan लिया to theta. तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं बस, tan इनवर्स एक्स हो गया है ना, ये हो गया। तो u इज इक्वल टू आ गया हमारा tan इनवर्स, और ये होने वाला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो हमें tan 2 थीटा दे देगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिगो के फॉर्मूले, जैसा कि मैं हमेशा बोलता था कि 12th में ट्रिगो तो नहीं है, लेकिन ट्रिगो के बिना काम भी नहीं चलेगा, वही आप देख भी पा रहे हो। तो जस्ट यहाँ पे मुझे मिला 2 थीटा। थीटा को वापस लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, और वो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। बस डिफरेंशिएट कर देते हैं और यही कर देते हैं, तो du अपॉन dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा du अपॉन dx आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे dv अपॉन dx, तो टेकिंग v साइन इनवर्स, चलो यहां पे ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं x को tan अल्फा कर लेते हैं। tan थीटा भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इसको अलग कर रहे हैं उसको अलग कर रहे हैं। अल्फा मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, और जब इस वैल्यू को यहां पे डालेंगे तो v हमें मिल जाएगा tan इनवर्स साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर में 1 प्लस है, आप समझ ही गए होंगे कि साइन 2 थीटा में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से मिल जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, एक स्टेप को स्किप कर देता हूं और थीटा की वैल्यू भी डाल देता हूं। देखो ये हो गया, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है। अब निकालना क्या है, निकालना तो du अपॉन dv था ना,
तो लिखेंगे वी नो दैट डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, वही पैरामीट्रिक फॉर्म, इंटू डी एक्स अपॉन डी वी। ये है डी यू अपॉन डी एक्स की सीधी वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी वी, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, एक मिनट, ठीक है ना, ये साइन 2 थीटा हो गया, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, थीटा की मैंने वैल्यू भी डाल दी, अपॉन कितना आ गया, दैट्स इट। तो ऐसे क्वेश्चन पता नहीं क्यों बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, जबकि ये वही पैरामीट्रिक फॉर्म तो है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन होता है अपने आप में, और इजी भी होता है, देखने में ही लगता है वैसे इजी होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक पहुंच गए, अब ये देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a टाइम्स तो y के बारे में कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस, तो वो कह रहा है एक तो तरीका यही है कि कोसेंट रूल लगा दें। अगर हम कोसेंट रूल से बचने की कोशिश करें तो डिवाइड कर सकते हैं इसको। चलते हैं कोसेंट रूल ही लगा देते हैं, तो मिल जाएगा x का तो 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, यहां पे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये रहा डिनोमिनेटर, मैंने इसका कर, अरे 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 डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, चूंकि एक्स टी में एक्सप्रेस किया गया, टी में एक्सप्रेस किया गया, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये मैंने लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2t माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमेशा यहां से पकड़ना, यहां से कंफ्यूजन हो जाएगी कि पूरे को उठा के कई बार गलती कर देता है स्टूडेंट। ये रहा डिनोमिनेटर जो हमें देगा -2t। तो चलो इसका तो हमने कर दिया, या अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो dx अपॉन dt को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, a इंटू कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2t कॉमन ले लेते हैं, चलो तो भाई मैंने ये 2t कॉमन ले लिया, तो बाहर हो गया 2at, ओके, तो यहां से मिला 1 माइनस टी स्क्वायर, ये वाला माइनस जो है ना इसको प्लस में बदलेगा, और ब्रैकेट को ओपन भी कर रहे हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और रही बात डिनोमिनेटर की, वो तो एज इट इज रहने वाला है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कटता हुआ नजर आ रहा न्यूमरेटर से, ठीक है, 1 और 1 2, और फिर उसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, तो कुल मिला के dx अपॉन dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4at डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो हम dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल चुके हैं। इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं dy अपॉन dt। तो चलो dy अपॉन dt भी देख लेते हैं, यहां पे भी लगा देते हैं कोसेंट रूल, और 2 को बाहर रख लेते हैं। रूल कहता है कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। देखो मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, जिस फॉर्मेट में फॉर्मूला याद किया वो मेरे दिमाग में चलता है, बस डिफरेंस केवल इतना है, ब्रेन को इतना शार्प रखते हैं कि भाई कौन डिनोमिनेटर है कौन न्यूमरेटर है, सिंपल।
तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करूंगा तो -2t। ये माइनस प्लस को बड़ा बारीकी से देखने की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखो ये इसको प्लस में बदलेगा, तब dy/dt की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ये मिल जाएगी 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t², ये मिली, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इन दोनों को जरा रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करेंगे तो dy/dt की वैल्यू फाइनल हमें मिलेगी यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल। अब हमें निकालना था dy/dx, तो चलते हैं dy/dx के लिए। तब dy/dx कैन बी रिटन एज dy/dt इंटू dt/dx। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। चलो पहले dy/dt की वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और dx/dt की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पलट दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा 4at। रिड्यूस कर देते हैं इसको, ये तो हो गया कैंसिल आपका। ठीक है जी, इस 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, तो कुल मिला के हमें क्या मिला, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2at, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम यहाँ पे आगे हैं और ये क्वेश्चन है। चलो अब हम जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वो 2005 में पूछा गया था, और इसमें कहते हैं कि x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, सवाल कोई बचेगा नहीं एनसीआर वो सॉरी सीबीएसई के अंदर, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। ये मत सोचना कभी भी जिंदगी में कि यार ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर लिया, छोड़ो यार इसका क्या करना, नहीं, उसको बार बार करो। d2y/dx² निकालना है, कहाँ निकालना है, एट थीटा इज इक्वल टू π/2 ऐसा कहा गया। जितनी बार निकालोगे उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। चलो तो x थीटा में, y भी थीटा में, पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो निकालते हैं dx/d थीटा। यहां से ये कांस्टेंट ऐसे ही रखेंगे, थीटा का 1 साइन दे देगा cos थीटा। यही अगर हम dy/d थीटा कैलकुलेट करें तब हमें मिलेगा माइनस, ये देगा, इसको प्लस में बदल देगा, 1 का 0, यानी a साइन थीटा आ जाएगा। एक एक टर्म के ऊपर नजर बहुत ही शार्प होनी चाहिए कि कुछ छूटे ना। निकालते हैं dy/dx पहले, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, तो पहले तो dy/dx निकलेगा, तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx। तो पहले इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो भाई dy/dx देखो जरा, dy/d थीटा तो सीधा सीधा है a साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंटायर फैक्टर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये आ गया, ए कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिला के हमें मिला dy/dx की वैल्यू
यहां मिल जाती है, सोच रहा हूं थोड़ा सा और रिड्यूस कर दूं, तो हाफ एंगल फॉर्मूले से इसको लिख देता हूं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर की जहां तक सवाल है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब तो बिल्कुल याद हो गए होंगे ये फॉर्मूले, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू साइन थीटा बाई 2 डायरेक्ट लिखेंगे, अपॉन कोस थीटा बाई 2 तो मिलके हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। ध्यान रखना डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा है, और हम करेंगे एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो यहां पे हमें लिखना भी पड़ेगा कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, टेन थीटा बाई 2 का सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का हो जाएगा, यानी कि 1/2 तो ऐसे ही रखो, और थीटा का हो जाएगा डी एक्स डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये बस इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर गलती होती है स्टूडेंट्स, अक्सर, और बहुत खिलाड़ियों से होती है कि जल्दीबाजी में वो ये भूल ही जाता है। खैर, तो वैल्यू तो डालनी पड़ेगी डी थीटा अपॉन डी एक्स की, तो डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 को मैंने पहले लिख लिया इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और अब बात कर लेते हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स की। तो कहाँ है हमारा, ये रहा, तो इसको जरा पलट दो तो ये फैक्टर चला जाएगा 1 अपॉन डी थीटा बाई डी एक्स, ओके, ए 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे डायरेक्ट ही वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 तो डालनी है, तो क्या फर्क पड़ता है, तो सीधा डाल देते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर, बस ध्यान से डालना 1/2, जब यहां पे थीटा की जगह पाई बाई 2 लिखेंगे तो पाई बाई 4 में बदलेगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा। अब कोस पाई बाई 4 की वैल्यू देख लो 1/√2, उसका उल्टा कर दो √2, और उसका स्क्वायर भी करना है, तो 2 हो जाएगा कुल मिला के। अब यहां पे आ जाते हैं इस वाली टर्म पे, ए, और यहां आप समझ गए होंगे कोस 90 0 प्लस 1 1 1 की मल्टीप्लाई ए में ए, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा डी टू वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर का एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान था, बस जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है कि भाई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि हम कर तो एक्स की रेस्पेक्ट में रहे और थीटा को भूल के बैठ गए। तो अक्सर ऐसी गलती होती है, क्योंकि ये मेरा अपना पास्ट एक्सपीरियंस है जिसको मैं बीच बीच में आप लोगों तक शेयर करता रहता हूँ, पहुंचाने की कोशिश करूँ। तो इन चीजों को बिल्कुल विशेष तौर पे अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, 2005 में ही था, क्या है इसके अंदर, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई y इज इक्वल टू, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है देखने में, बस पावर को n कर दिया, अभी आपके सामने आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी होल पावर n कर दी, और कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, और कह रहा है कि बस प्रूव करो, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स, वैसे तो सीधा ही क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं लग रही, एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ ये है क्वेश्चन। तो एन पावर से तो क्या लेना देना, कुछ भी हो, सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, चलो पावर बाहर की, एक पावर कम की, और जिसको एक्स माना उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे।
ये है x, तो पहले वाले का 1, दूसरे वाले में अंडर रूट एक्स की कंसेप्ट से 1/2√x, और फिर जिसको x मान के किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, मतलब 2x, कुछ ये आएगा। ठीक है, चलो यहां पे तो 2 से 2 कट ही जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं बस यहां पे, तो dy/dx इज इक्वल टू n टाइम्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर n-1। और मैं यहाँ पे जब एलसीएम ले रहा हूं ना, ध्यान देना जरा, ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x न्यूमरेटर में, यानी इस वाली टर्म के साथ ही, उसको अगर मैं पहले लिख दूं तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं कि पहला फैक्टर इसी फॉर्मेट में तो है, और अपॉन में रहने वाला है एलसीएम, जो है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इनको बहुत ध्यान से देखो, इसकी पावर की बात नहीं करनी अभी, इसको भी ध्यान से देखो, सेम है, इसकी पावर n-1 है, दोनों को ऐड कर देते हैं, चलो ऐड करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, यानी n तक वापस पहुंच जाएगा। ये फैक्टर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना हो गया भाई, n हो गया। बस एक नजर हमारे हमारे दिमाग में वो सेट रहना चाहिए कि आखिर हमारी मंजिल क्या है, पहुंचना कहाँ है। अब देखो ये फैक्टर तो डिमांड में ही नहीं है ना, इसकी जगह y, तो देखते हैं यार क्या इसकी जगह y लिख सकते हैं, तो यहां से पता चलेगा, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब dy/dx इज इक्वल टू ny अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही हमारे को प्रूव भी करने के लिए बोला था, तो बेहद ही आसान निकला क्वेश्चन, तो n पावर की कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है भाई। इसमें कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 3x, तो कह रहा कि फाइंड एफ डैश 0। समझ गए होंगे इसका मतलब, एफ डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर एक्स की जगह 0, तो Yes, ये है sir. क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे सोच रहे हो, पहले ये बताओ। फंक्शन की पावर में फंक्शन। एग्जैक्टली, तो लॉग तो लेना पड़ेगा इसका मतलब, तो चलिए लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ एफ एक्स मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, पावर को सीधा बाहर कर देता हूं, और जो बचेगा ना लॉग एम अपॉन एन भी लगा देता हूं, तो लॉग एम, ऐसी गलती आप मत करना, वहां पे एग्जाम में स्टेप के नंबर काट लेता है, ये तो आप फॉलो कर रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर लेता हूं, स्पेस भी बचता है। समझ गए, पावर को बाहर किया, लॉग एम अपॉन एन की कंसेप्ट लगा दी, बस कर देते हैं डिफरेंशिएट। यहां से मिलेगा 1 अपॉन एफ एक्स, और जिसको एक्स मान के फॉर्मूला अप्लाई किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, ये तो हमारा चेन रूल है। यहां पे देख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर रखी हुई चीज सिंगल फंक्शन की तरह बिहेव करेगी, तो फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 अपॉन 3 प्लस एक्स, और इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट का डेरिवेटिव 3,
ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स उधर जाएगा, साथ में इसकी वैल्यू भी डाल देता हूं, 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 3x इंटू, ये फैक्टर तो है ही है, एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। 2 प्लस 3x इंटू, ये तो एक छोटा ही फैक्टर है तो स्मॉल ब्रैकेट में ही रख लेते हैं इसको, तो 1 अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और प्लस इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में डाल लेते हैं, 3 इसके साथ है ही, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स और माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। बाहर चला गया होगा फ्रेम से, थोड़ा सा बाहर गया, लेकिन उतना समझ आ रहा है। ओके, अब निकाल लेते हैं एफ डैश जीरो, तो जहां जहां एक्स है जरा जीरो डालते चलेंगे। यहाँ पे देखो, ये जीरो डाला, ये जीरो डाला, 3 अपॉन 1 का मतलब 3, तो 3 की पावर, यहां पे जीरो डाल देंगे तो 2 इंटू, ये फैक्टर तो पूरे के बाहर रखा हुआ है, यहां से मिलेगा 2 इंटू, इसके साथ यहां से 1 अपॉन 3 और यहां से 1 माइनस 1, क्योंकि एक्स को तो जीरो डाल दिया। चलो 3 इंटू, यहां पे हो जाएगा log 3 और माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू जीरो होती है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो देखते हैं जरा क्या क्या बचा, तो एफ डैश जीरो हमारा हो जाता है 3 की पावर 2 इंटू, यहां पे देख लेते हैं जरा, एलसीएम लेंगे तो बचेगा -4/3 प्लस 3 log 3, क्योंकि log 1 तो जीरो हो चुका, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तब एफ डैश जीरो की वैल्यू आ जाएगी, पहले इस फैक्टर को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 27 log 3 और माइनस एक पावर कट जाएगी तो माइनस के 12। अब कुछ कॉमन लेना है नहीं लेना है, हालांकि 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, बट छोड़ देते हैं ये। ठीक है जी, समझ आ रहा है कि Yes, नहीं sir. समझ आ रहा है कि नहीं आ यस सर, आ रहा है। चलिए, आज तो लैगिंग नहीं हो रही ना कुछ भी, कई बार नेट में होता है, नो सर। लेकिन मेरी आवाज मुझे इको होके सुनाई दे रही है जब आप माइक ऑन करते हो, जब डेली ऐसा नहीं होता था, आपकी आवाज एकदम क्लियर आती थी, अब मेरी ही आवाज मेरे को इको होके वापस आ रही है, आज ऐसा क्यों हो रहा है? सर पता नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, यही कहने वाले हो। चलिए खैर, तो इसमें कह रहा है कि अब की बार इफ एक्स इज इक्वल टू, कह रहा है कि 3 साइन टी और माइनस साइन 3t, और y इज इक्वल टू 3 cos t माइनस, इनको रिपीट भी करते हो या बस ऐसे मत करना, रिपीट जरूर करा करो, क्योंकि तभी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, यस कॉन्फिडेंस सर। बहुत हाई होना चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, बस देखते ही इतनी बार निकाल दो क्वेश्चनों को कि आपको लगे कि जहां, जैसे देखते हो ना, जब कभी कभी गलती हो जाती है तो मेरा भी चौक रुक जाती है, तो वही प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। सेकंड ऑर्डर तक जाना है और टी π/3 डालना है, तो पहले तो dy अपॉन डी एक्स तक पहुंचेंगे और उसके बाद सेकंड ऑर्डर के लिए चलेंगे, तो निकालते हैं सीधा dx अपॉन dt। चलो, टी की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बस ध्यान रखना, तो 3 cos t
यहां से मिल जाएगा -3 cos 3t। आ जाओ y के साथ dy/dt मिलेगा -3 sin t, और ये माइनस देगा उसको ये प्लस कर देगा, और 3 sin 3t। सबसे पहले निकाल लेते हैं dy/dx। तो dy/dx यानी कि dy/dt इंटू dt/dx। सीधा वैल्यू डालते हैं dy/dt की, माइनस, पहले पॉजिटिव फैक्टर लिख लें, कोई खास फर्क तो पड़ने वाला नहीं लग रहा है, चलो फिर भी पॉजिटिव फैक्टर को पहले लिखें तो अच्छा लगता है, और -3 sin t डिवाइडेड बाई, इस फैक्टर का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा 3 cos t -3 cos 3t, ये हो जाए। ठीक है जी। अब इसको रिड्यूस करें, कोसेंट रूल तो तब भी लगाना पड़ेगा, 3 तो कॉमन आगे कट जाएगा, है ना। चलो, तो dy/dx थोड़ा जितना रिड्यूस करेंगे हमें सेकंड ऑर्डर निकालना आसान हो जाएगा। 3 तो मैं ऐसे ही काट देता हूं डायरेक्टली, आप समझ ही गए होंगे कि कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास है sin 3t और माइनस sin t, है ना। हम चाहें तो sin 3t का फॉर्मूला लगाएं एक बात, या c - d लगा दें दूसरी बात। क्या लगाना चाहिए बताओ, जो तुम कहो वो लगा देते हैं। सर sin 3t। 3t को ओपन करें, 3t को ओपन करने से, और मतलब ये इसमें से कुछ कटता हुआ तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर हम ओपन करेंगे ना तो क्या मिलेगा, 3 sin t -4 sin क्यूब t, तो कुछ कटेगा नहीं, ऐसा ही एक्सप्रेशन रहेगा। इससे तो बढ़िया यही कोसेंट रूल लगा दो पावर की बजाय, उसमें तो पावर में चले जाएंगे ना, या नहीं। यस सर। तो फिर यही लगा देते हैं, छोड़ो यार, यही लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर cos t और cos 3t, इसका तो कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, क्योंकि कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा था उससे, c - d से भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा था, बस चीजें प्रोडक्ट में जा रही थी और कुछ नहीं। और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो यहां से मिल जाएगा 3 cos 3t और -cos t, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज sin 3t -sin t, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, चलो यहां से मिल जाएगा -sin t, और यहां से मिलेगा +3 sin 3t। बस ये आ गया, ज्यादा चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं रहा। अरे यार, अभी तो सेकंड ऑर्डर भी निकालना है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब लिख ही दिया तो, पंगा ले ही लिया तो ले लेते हैं, देखी जाएगी जो होगा। वो तो मैंने ध्यान ही नहीं किया कि सेकंड ऑर्डर तक जाना था, तो रिड्यूस कर लेते तो अच्छा होता। खैर चलो, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी अब, तभी बात बनेगी, और बहुत भयंकर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर क्लब करेंगे, आफत आ जाएगी। मैं सोच रहा था कि केवल dy/dt तक ही रहना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक जाना है, तो बेहतर है कि यही रिड्यूस किया जाए। और यहाँ c - d लगा के देखें क्या मिलेगा, तो dy/dx
तो ये हो जाएगा हमारा -2 cos सी, नहीं, साइन सी माइनस एन डी है ना, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2t इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि t, और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यहां पे देख लेते हैं, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2t, और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो माइनस, फिर से देखते हैं एक बार, यहां पे तो ठीक है ना, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता और फिर फॉर्मूला लगाता तो ये फैक्टर रिवर्स हो जाता, यानी कुछ इस तरीके से हो जाता, cos 3t माइनस cos t। इससे फायदा मुझे क्या मिलता, माइनस तो फिर भी आता, वो इसको प्लस कर देता, ठीक है, वैसे भी वहां से निकल जाता तब भी प्लस हो जाता। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस वाले ने तो जो माइनस कॉमन लिया उसने तो प्लस कर दिया, और ये हो गया हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, वहां से भी निकल जाता, वो जरूरी नहीं था माइनस कॉमन लेना। खैर, एक तो 2 कट गया और भाई साइन टी कट गया है ना, तो रिड्यूस हो गए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोट 2t। थोड़ा आसान हो गया ना पहले के मुकाबले, देखो कितना इजी हो गया। अब चलते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, लेकिन एक्स की रेस्पेक्ट में करना, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 2t, और 2t का 2 वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक, और t का, नहीं, नो 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 नो, 2t का हो जाएगा 2 इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो dt बाई डी एक्स की वैल्यू तो उठानी पड़ेगी, ये रही, करो इसका रेसिप्रोकल, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कोसेक स्क्वायर 2t, और ये फैक्टर अपॉन में आ जाएगा, क्या है 3 cos t और -3 cos 2t 3t, ये है। तो यहां से 3 तो कॉमन ले ही लेंगे, अब साथ साथ वैल्यू भी डालेंगे, तब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऊपर रखा हुआ है -2 इंटू कोसेक स्क्वायर 2t है ना, तो 2 इंटू टी की वैल्यू है भाई 5/3, और डिनोमिनेटर में 3 मैंने कॉमन ले लिया, अब मेरे पास है cos टी का मतलब π/3 और माइनस cos 3t, तो 3 इंटू टी का मतलब है π/3, ये आ गया। चलो, तो अब इसको इवेल्युएट करते हैं जरा, -2 इंटू कोसेक 2 π/3, तो इसकी बजाय हम पहले वैल्यू चेक करते हैं साइन 2 π/3 की कितनी होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, ठीक है जी, यानी कि एक तरीके से साइन 5/3, हाँ वो तो ठीक है, और √3/2 ना, साइन 60, Yes, sir. इसका उल्टा करेंगे यानी कि 2/√3, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4/3, तो यहां पे मिल जाएगा 4/3,
तो ये तो हमने डाल दिया यहाँ पे 4/3, तो -2 तो है ही, और ये हो गया आपका 4/3। अब चलो डिनोमिनेटर में आ जाओ, 3 इंटू cos 60 1/2, 3 कैंसिल, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, वो माइनस इसको प्लस में बदल देगा, कुछ ऐसा। तो न्यूमरेटर में हो गया -8/3, डिनोमिनेटर में क्या मिला, 3 इंटू 3/2, यानी कुल मिला के -8/3 इंटू 2/9। ठीक है जी, कुछ कटता वटता तो है नहीं, तो -16/27, तो ये आंसर आएगा। तो क्वेश्चन यहां अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको रिड्यूस कैसे किया जाए। अगर ये रिड्यूस नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, जो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही था, अगर हम 3t की वो लगा भी देते ना, तो भी दो टर्म ऊपर बचती, ये तो तुम्हें भी मालूम है, और दो ही Yes, टर्म sir. नीचे बचती, तो फिर से सेम ही कहानी थी, तो काफी बड़ा होना था। तो इसका मतलब सबसे आसान क्या लगा कि भाई साइन सी माइनस साइन डी यूज कर लो, और यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी यूज कर लो। हालांकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया था, आप नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं, साइन का माइनस जब बाहर आएगा तो बाहर वाला जो फॉर्मूले के साथ माइनस होता है उसको अपने आप कैंसिल कर देगा। तो आज इतना रखते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।